बजाते हैं, बजाते हैं कि नहीं? आपने देखा होगा। यदि ऐसी उद्दंडता हम नहीं करते हैं तो पुलिस लाठी क्यों भांजती है? अब फिर समझो कि जब 26 जनवरी 15 अगस्त आता है उस समय भी वही गाना बजता है, फिर सीटियां क्यों नहीं बजती? क्योंकि वहां हमारी बेटी, हमारे गांव की बेटी, हमारे पड़ोस की बेटी उस गीत पे नाचती है। तो उस समय ना तो हम जूते चप्पल फेंकते, न कुर्सियां तोड़ते, न सीटी बजाते, सिर्फ ताली बजाते हैं। वहां सीटी नहीं बजेगी। क्यों नहीं बज रही? क्योंकि वहां तुम्हारी काम की दृष्टि है ही नहीं, क्योंकि हमारी पड़ोस की बेटी है, वहां तुमने बेटी समझ लिया। यदि स्वीट नाइट में भी जो बाहर से नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही हैं, यदि तुम उन्हें भी अपनी बेटी या बहन समझ लोगे तो सीटियां बजना वहां भी बंद हो जाएंगी। काम कितने प्रकार के होते हैं? काम 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? जलगत काम, गगनगत काम और भूमिगत काम। 3 प्रकार के काम होते हैं। भूमिगत काम किसे कहते हैं? जो किसी स्त्री को देखकर हम कामांध होकर मूर्छित होने लगे। जैसे हमारे देश में कई घटनाएं हुई हैं। जिन लोगों ने एक अकेली लड़की को देखकर बलात्कार कर दिया, बाद में फांसी पे चढ़ गए। ये कौन सा काम था? भूमिगत, जिसने मृत्यु के मुंह में धकेल दिया। जिन संतानों को, जिन माँ बाप ने जन्म दिया, वह मुंह दिखाने लायक नहीं रहे कि ये हमारी संतान। कर्म ऐसा किया। ये भूमिगत काम कहां आता है? जहां हम कहीं रिश्ता नहीं समझते हैं, ये वहां आ जाता है। दूसरा काम जलगत काम। जलगत काम क्या कराता है? मूर्छित नहीं करता आपको, सिर्फ प्रशंसा करवाता है। और प्रशंसा में सिर्फ हम मुस्कुरा के ताली बजा देते हैं। ये जलगत काम है। गगनगत काम में ताली नहीं बजती, सिर्फ हम मुस्कुरा देते हैं और मन में सोच लेते, वाह भगवान सब तेरी कठपुतलियां हैं, तू नचा रहा है सो ये नाच रहे हैं। वो काम हम भगवान से जोड़ देते हैं। तो सिर्फ दृष्टि का खेल है। हम लोगों ने पढ़ाई में षटकोण चतुष्कोण तो पढ़े हैं, पर दृष्टिकोण नहीं पढ़ा। दृष्टिकोण गुरुकुल में पढ़ाया जाता था। सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित, एक भाई अपनी बहन के साथ एक चारपाई पे लेट जाता है, तब काम क्यों नहीं जाता? एक बेटा अपनी माँ के साथ चारपाई पे लेट जाता है, तब काम क्यों नहीं जाता? क्योंकि वहां तुम्हारे विचार पवित्र होते हैं। तो जहां विचार पवित्र हैं तो तुम्हारी बुद्धि में काम जा ही नहीं सकता। जब बुद्धि मलिन नहीं होगी तो मन खराब नहीं होगा। काम प्रवेश कहां से करता है? आंखों से और कानों से। गंधा देखोगे कामांध हो जाओगे, गंधा सुनोगे कामांध हो जाओगे। ये 2 जगह से प्रवेश करता है। तो आपके अंदर जाते ही जब विचार, देखो न्योता हम देते हैं, विचार हमारे अपवित्र रहेंगे तो हम काम को न्योता देंगे, वो हमारे अंदर जाएगा, बुद्धि को मलिन करेगा, मन को खराब करेगा। फिर हमारे आचरण बदल, हम वो काम कर डालेंगे जो हमें नहीं करना चाहिए, जो काम हमें पतन की ओर ले जाएगा, हम वो काम करेंगे। राम की जीत किससे हुई? चरित्र बल से। और रावण की हार किससे हुई? चरित्र बल से। रावण सिर्फ माता जानकी को काश अपनी माँ या बहन की दृष्टि से देख लेता तो कभी हरण ना करता। एक बार रावण
रावण का जब वध हो गया, मंदोदरी ने विचार किया कि क्यों ना हम एक बार उस राम के दर्शन करें जिसके विषय में इतना सुना है। तो जब राम के दर्शन करने के लिए मंदोदरी गई पीछे से, वह सोचती है ऐसा ना हो लड़ जाएं झगड़ जाएं। मंदोदरी पीछे से गई और राम ने परछाई देखी, उठ के खड़े होकर कहने लगे, मां आओ बैठो, आप तो सत्य हो। मंदोदरी चरणों में बैठ गई, प्रणाम करके रोने लगी, धन्य हो तुम राम, मेरे पति ने तुम्हारी पत्नी का हरण किया, तो तुम अपने शत्रु की पत्नी को मां की दृष्टि से देखकर उठ के खड़े हो गए और प्रणाम कर रहे हो, धन्य हो तुम राम। ये है राम का चरित्र। तो जलगत काम, भूमिगत काम और गगनगत काम। अगर जीवन में भक्ति रहेगी, जीवन में यदि ज्ञान होगा, तो भूमिगत काम तुम्हारे अंदर प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि जहां राम तहां काम नहीं, और जहां काम नहीं राम। इसलिए यदि हम अपने विचार पवित्र रखें, हम अपनी दृष्टि सही रखें, काम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। परीक्षा भगवान कृष्ण की गलवैया गोपियों ने डाली, अपने मुख का पान आदान प्रदान किया, फिर भी काम को कहीं जगह नहीं मिली। क्यों? परीक्षा, क्योंकि गोपियों के मन पवित्र थे, और यहां भगवान का तो कहना ही क्या, यहां भक्त और भगवान का संबंध था। साथ बैठने से कुछ नहीं होता, छूने से कुछ नहीं होता, गले में हाथ डालने से कुछ नहीं होता। यदि तुम्हारे विचार पवित्र हैं तब। इसलिए विचारों को सुधारो। प्रेम शब्द परमात्मा का है। आज अगर कोई पुरुष किसी पत्नी से कह दे कि हम तुम्हें प्रेम करते हैं, इतनी मारकाट हो जाए कि हम बता नहीं सकते, क्योंकि हम लोगों ने प्रेम को वासना में धकेल दिया। प्रेम तो वो धागा है, मोतियों की माला धागा में बनती है, पर धागा कभी दिखाई नहीं देता है। लेकिन जिस दिन धागा टूट जाए, मोती सब बिखर जाएंगे। उसी प्रकार प्रेम से ही देवरानी जेठानी ये घर में रह रही है, प्रेम से ही हमारा गांव, प्रेम से ही हमारा देश, सब प्रेम से। परमात्मा का संक्षिप्त रूप प्रेम भी है, पर प्रेम वह पवित्र प्रेम को हमने शरीर से जोड़ दिया। सोचो, यदि किसी का जन्मदिन हो और वहां कोई कह दे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो झगड़ा हो जाएगा। ये है दुनिया की रीति, बल्कि राम नाम तो सत्य है ही है। तो रास लीला शरीरों की नहीं, रास लीला आत्माओं की भगवान कृष्ण ने की थी। जैसे जब भजन होता है, आप लोग नाचते हो, तो उस समय शरीर की सुधि भूल जाते हैं, और हमारे ठाकुर जी जो आपके अंतकरण में आनंद रूप में प्रकट होते हैं, दो के एक ही तो हो जाते हैं। विचार करना, तुम कौन हो? आत्मा, ठीक है। और आनंद क्या है? सच्चिदानंद, सतचित आनंद। देखो विचार करना, सच्चित आनंद, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद भगवान स्वयं आनंद स्वरूप है। देखो, परम आनंद, परमानंद, परम आनंद, आनंद हर जगह लगा है। और तुम कौन हो? भगवान के अंश, तो तुम भी आनंद स्वरूप हो। अब जब भगवान का भजन होता है
तो तुम शरीर की सुधि भूल के उसी आनंद में पहुंच जाते हो जो भगवान का है। तो तुम और भगवान दोनों एक हो जाते हो। इसलिए तुम्हें नाचते समय कुछ सुधि नहीं होती कि क्या हो रहा है। जैसे शक्कर पानी में डाल दी, शक्कर घुल गई, ठीक है, तो शक्कर दिखाई नहीं देगी, पर शक्कर उस पानी में है, ये एहसास तुम्हें जरूर देगी। कैसे? पी के देखो, भले ही ना तुम्हें दिखे कि पानी में शक्कर है, वो घुल गई, पर स्वाद में तो तुम्हें मीठा लगेगा। तो जो शक्कर पानी में घुल गई, पीने पे उसी पानी की वैल्यू बन जाती है और नाम हो जाता है शरबत का। तो हमारे भगवान, हम तो मिस्री की डेली हैं, क्यों ना उनके चरणों में घुल जाए तो हमारी कीमत बन जाए। जैसे जीरो की कोई कीमत नहीं होती, जीरो की खुद की कोई कीमत नहीं है, तो वही जीरो अगर एक के साथ बगल में बैठ जाए 10 हो जाता है। तो ये दुनिया जीरो है, हम तुम जीरो है, हमारा तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन अगर हम भगवान से जुड़ जाएं तो हम 10 हो सकते हैं, हमारी कीमत बना देंगे ठाकुर जी। हम शक्कर बन के उनके चरणों में गिर जाएं, बस जीवन में आनंद भर जाएगा। तो रास लीला है, रहस्य लीला, आत्मा और परमात्मा का मिलन है, ये शरीरों का मिलन नहीं है। शरीरों के मिलन से तो क्षणिक सुख मिलता है, आनंद नहीं। वासना के द्वारा शरीरों के मिलन से क्षणिक सुख मिलता है, जो कुछ क्षण का होता है, और उसी क्षण सुख में साथ में दुख लगा होता है। इस संसार में सुख और दुख का जोड़ा है। आनंद तो उससे अलग विषय है, हम लोग सुख में आनंद ढूंढते हैं, ये हमारी गलती है। जैसे हमने दोपहर में जाकर खूब पनीर खाई, हमें सुख मिला, और दूसरे दिन पेट खराब हुआ सो दुख मिला। बहू घर में आई, बड़ा सुख मिला, 10-20 दिन में उसने लौट लौट के जवाब दिए, तो मैं फिर दुख मिला। संसार में सुख और दुख दोनों लगे हैं। अब देखना, जब गर्मी पड़ती है तो लगता कि बरसात आ जाए, बरसात आएगी तो ये गर्मी कम हो जाएगी। वो बरसात जब आती है तो हमें सुख होता है, और जब चारों तरफ रास्ते खराब हो जाते हैं, कपड़े नहीं सूखते हैं, मच्छर भिनभिनाते हैं, तो फिर लगता कि अरे बेकार आ गई बरसात, तो वहां सुख और दुख साथ में। फिर लगता अब सर्दी आ जाए, सर्दियों की शुरुआत हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई, सर्दी आ गई, अब अच्छा लगने लगा। और जब इतनी सर्दी पड़ी कि घर से नहीं निकल पा रहे, नाक लाल पड़ जाती है, बर्तन नहीं धो पा रहे घर में कुछ, तो लगता कि ये काहे के लिए। गर्मी आ जाए, चैत्र का महीना आता, अच्छा लगता है, और जब लपट चलती तो ये तो जहां सुख है वहां दुख है, क्योंकि ये एक सिक्के के पहलू है। दिन सुख है तो दुख रात है। तुम सोचो कि दिन ही दिन बना रहे तो असंभव है, तुम सोचो रात ही रात बनी रहे तो असंभव है। ये सुख और दुख आते और जाते ही रहेंगे, इसलिए अब ध्यान देना, कभी शंका मत करना। कुछ लोग कहते हैं भगवान कृष्ण तो बड़े रसिया हैं। प्यारे, भगवान कृष्ण रसिया हैं, पर वो प्रेम के रसिया हैं, वासना के नहीं। प्रेम करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रेम में वासना मिला देना ये गलत है। तो हमें सुख और दुख के परे निकलकर आनंद में पहुंचना है, और जिस दिन आनंद में हम पहुंचे उसी दिन से समझ लो तुम्हारी रास लीला शुरू हो गई। ध्यान देना, सुख बाहर मिलता है,
आनंद अंदर मिलता है, सुख देखने पे मिलता है, आनंद आंख बंद करने पे मिलता है। रोज अपनी मृत्यु के बारे में विचार करो, तब वैराग्य होगा। लेकिन तुम जीने की चाहत में दिन बिताते हो, इसलिए मरने से डर लगता है। मरने से डर उन्हीं को लगता है जो जीना चाहते हैं, और जो मरना चाहता है, जो मरना चाहता है, जो मरना चाहता है वो तो फांसी लगा लेता है। इसलिए मृत्यु को रोज याद करो, क्योंकि जिस दिन गांव में कोई मर जाता है उस दिन पूरे नगर में बैराग आ जाता है। सब सोचते सबे चलो जाने ऐसे ही, कछु हाथ में नहीं जाने, तो मुर्दा जल के गया, फिर अपने अपने उसी रंग में आ जाता। तो रोज सोचो कि सुबह हमारा जन्म हुआ और रात्रि में हमारी मृत्यु। जिस दिन तुम ये सोच लोगे उस दिन तुम पाप करोगे ही नहीं। तुम्हें यदि ये पता चल जाए कि रात में हमारी मौत हो जाएगी, तो जब एक दिन की जिंदगी है भगवान से जोड़ लो, पाप हम नहीं करेंगे क्योंकि शाम को हमें मर जाना है। पाप हम तभी करते हैं जब हम ये सोचते हैं कि हमें तो बहुत जीना है। और जो लोग ये सोचते हैं कि पाप कर लो और पुण्य कर लेंगे सो कट जाएगा, ये कोई गणित नहीं है कि कैंची गुना कर लो सो काम बन जाएगा। नहीं, पुण्य का तुम्हें पुण्य भोगने को मिलेगा और पाप का तुम्हें पाप भोगने को मिलेगा। इसीलिए तो हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों चलते हैं। जहाँ पुण्य आ जाते हैं वहाँ हमें सुख मिलने लगता है, और जहाँ हमारे पाप आ जाते हैं वहाँ हमें दुख मिलने लगता है। जिस दिन तुम्हें बुखार आ जाए ये समझ लेना कि अब कोई पाप आ गया, आ गया कि आज बुखार आ गया, और कल पुण्य आ जाएगा तो बुखार उतर जाएगा। ये पाप और पुण्य दोनों चलते रहेंगे। जैसे हम रोड पर गाड़ी चढ़ाएं, कहीं गड्ढे मिलते हैं तो कहीं हाईवे मिलता है, दोनों का जोड़ जीवन में चलता रहेगा। तो आनंद किसे कहते हैं? आनंद की अनुभूति होती है जब हम शरीर से निकलकर अपने आप को पहचानते हैं कि हम कौन हैं। कभी तो आप अकेले बैठकर आंख बंद करो, तो आंख बंद करके अपने आप में खोजो कि हम यहाँ क्यों आए हैं, हमारा यहाँ कौन है। सोचो, तुम हाथ नहीं हो, तुम्हारा हाथ है। तुम पैर नहीं हो, तुम्हारा पैर है। तो हम अलग हैं। जैसे हम बांसुरी नहीं है, हम बांसुरी नहीं है पर हमारी बांसुरी है, तो हम दो हो गए ना। हम अलग, हमारी बांसुरी अलग। उसी प्रकार शरीर हमारा अलग है और हम अलग। जैसे आप कपड़े हो कि आपके कपड़े हैं। देखो, आपकी चूड़ी, आपका मंगलसूत्र, आपके कपड़े आपके हैं ना, उसी प्रकार ये आपका शरीर है। ये नासवान है, संसार में सब कुछ नासवान है, एक ना एक दिन मिटेगा। कपड़े आपके एक ना एक दिन फटेंगे, ये आप चूड़ी पहने हो कभी ना कभी फूट जाएंगी, ये भी फूट जाएंगे, सब नासवान है। यहाँ जब हमारा शरीर मिट जाता है तो और वस्तु का तो हम कहें क्या। पर तुम ये मत सोचना कि तुम मिट जाओगे, तुम नहीं मिट सकते हो, क्योंकि तुम तो भगवान के हो। तुम कैसे मिट सकते हो? जैसे भगवान कृष्ण बन के लीला करने आते हैं, लीला, तो एक अंश तुम भी भगवान के हो, तो मनुष्य अवतार में तुम भी आए हो, तो तुम भी भगवान की तरह लीला करो। जैसे भगवान कृष्ण आए, गोकुल छूट गई, रोए तो नहीं। वृंदावन में पूतना मारने आई, बत्सासुर मारने आया, धेनुकासुर मारने आया, अघासुर मारने आया, कितने असुर मारने आए, पर रोए तो नहीं।
अपने माता पिता को छोड़ के चले गए, रोए तो नहीं? अपना पूरी द्वारिका बना बनाया घर मिटा दिया, रोए तो नहीं? क्योंकि वो जानते हैं कि ये संसार तो लीला स्थल है, काम करो जाओ। उसी प्रकार तुम भी मनुष्य अवतार धारण करके इस संसार में लीला ही करने आए हो। किसी की बहन बन के लीला कर रहे हो, किसी की बुआ, किसी की मौसी, किसी की मम्मी, किसी की पत्नी, किसी की बहू, सबके बने हो। कब तक बने रहोगे? जब तक तो वे शरीर में हो। और जिस दिन तुम्हारा पाठ पूरा हो जाएगा, क्योंकि रामलीला के मंच पे केकई कब तक? जब तक उसका पाठ है। मंथरा कब तक? जब तक उसका पाठ है। और उसका पाठ पूरा हो गया, उसका रोल पूरा हो गया, रामलीला का मालिक कहता जाओ तुम्हारी छुट्टी है, काम तुम्हारा हो गया। पर याद रखना, रामलीला में जो राम बने हैं, रावण बने हैं, मंदोदरी बनी है, इनको जिसने बनाया है वो रामलीला के बाहर बैठता है, जिसे हम मालिक कहते हैं। होता है ना ऐसे? उसी प्रकार इस संसार रामलीला रूपी मंच है, हम तुम यहाँ अभिनय करने के लिए आए हैं। वो जिसका अभिनय जिस दिन पूर्ण हो जाएगा, वो उस दिन इस संसार के मंच से चला जाएगा। प्यारे, शोक करना बंद कर दो। घर में किसी की गमी हो जाती है, तुम सर पटक पटक के रोते हो, किस बात पर? तो तुम जैसा तो हमने व्यक्ति ही नहीं देखा। विचार करो, हम तुम अगर जेल में हो, यदि कोई कैदी आजाद हो जाए जेल से, तो हमें खुश होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए? खुश होना चाहिए। लेकिन खुश कौन होगा और दुखी कौन होगा? अब हम 10 लोग जेल में बंद हैं, एक की जमानत हो गई, हम रो रहे, तो हम स्वार्थी हैं। हमें तो खुश होना चाहिए, चलो कम से कम 10 में से एक तो बाहर गया, फिर दूसरे की जमानत हो तो हमें खुश होना चाहिए, चलो 8 बचे। लेकिन हम लोग इस संसार में चाहते हैं कि हम भी कैदी बने रहें और हमारे अपने भी सब कैदी बने रहें, इस संसार से कोई आजाद ना हो। तो ये कितनी गलत सोच है। अरे घर में दादा बाबा की अगर मृत्यु होए, उस दिन तुम्हें रोना नहीं चाहिए, भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, प्रभु आपने बड़ी कृपा की कि हमारे घर में जो एक कैदी था, कम से कम वो इस कैद से मुक्त तो हुआ। अगर ये सोच होगी तुम्हें रोना नहीं आएगा। कम से कम एक व्यक्ति आजाद तो हुआ इस संसार की कैद से। अब विचार करना, यदि घर में एकादशी में किसी की माताजी का स्वर्गवास हो जाए, तो एकादशी लोग बंद कर देते हैं, बोले हमारी एकादशी चली गई। दीपावली पे अगर किसी की मृत्यु हो जाए, लोग कहते हैं हमारी दीपावली चली गई। अरे तुम्हारे घर की बुजुर्ग महिला गई, दीपावली नहीं गई। कौन समझाए तुम्हें? तुम्हें तो भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, हमारी माताजी को एकादशी मिली, तो तुम्हें एकादशी का धन्यवाद देना चाहिए, तुम्हें दीपावली का धन्यवाद देना चाहिए। कम से कम ऐसा पावन पवित्र मुहूर्त हमारे घर वालों को मिला, और तुम उसी को बंद कर देते हो। ये गलत। अब आप ये कह सकते हैं कि महाराज ये परंपरा बनी है, ये तो परंपरा बनी है। तो ये परंपरा इसलिए बनी थी कि हमारे घर में दीपावली के दिन किसी की मृत्यु हो जाएगी, तो हम एक योग, हठ योग कहते हैं, हठ योग, हम भगवान के सामने हठ योग करेंगे कि अब हम दीपावली नहीं बनाएंगे जब तक कोई संतान दीपावली के दिन जन्म ना ले ले। इसीलिए थी ना ये परंपरा। लेकिन तब 10-10 बाल बच्चे होते थे, तो एक ना एक तुक्का बैठ जाता था। अब 1 या 2 संतानें होती हैं, बैठे रहो दीपावली के दिन।
वो तो होना ही नहीं है। इसलिए ये बंद करो, हमेशा मृत्यु का स्मरण करके जीवन जियो तो मृत्यु से भय मुक्त हो जाओगे। और साथ ही जीवन जीने की जो इच्छा है ये खत्म हो जाएगी। जब तक जीवन जीने की इच्छा रही, इस बीच यदि तुम्हारी मृत्यु भी हो जाएगी तो शरीर भले ही तुम्हारा जल जाए पर तुम यहीं भटकते रहोगे। ये याद रखना, यहीं भटकते रहोगे। इसलिए हम अपने गोविंद के साथ रास लीला करना सीख लें। जब हम अपने आप में रमण करने लगेंगे, शरीर से हट जाओ खाली, बस अपने आप में सब सोचना बंद कर दो, सिर्फ भगवान को याद करो, तुम आनंद में ही हो जाओगे। सोचो, एक दारू पीने वाला दारू पी लेता है, वो सब भूल जाता है, वो मस्ती में रहता है। दारू पीने वाले को कभी रात में डर नहीं लगता, चाहे तो मरगटे में सुला देना। दारू वाला इतना मस्त हो जाता है कि नालियों में कुलाटे खाता, उसे कोई अपनी इज्जत दिखाई नहीं देती। मस्ती, पर ये मस्ती है 5-6-7 घंटे की बस, फिर उतर जाएगी। और यदि तुमने भक्ति का नशा सीख लिया तो भक्ति की मस्ती ऐसी चढ़ेगी जो कभी नहीं उतरेगी और तुम सब भूल जाओगे, क्योंकि संसार ही दुख देता है, भगवान से जुड़ने पर तो आनंद की प्राप्ति होती है। अब समस्या एक और है कि तुम कथा में बैठते हो तो तुम्हें आनंद आ जाता है और फिर 5-6 बजे जाते हो तो आनंद भी चला जाता है। क्योंकि समस्या तो यही बनी हुई है कि जब तक कथा में बैठो आनंद, जब तक भगवान का भजन सुनो आनंद, और घर गए सुबह फिर वही समस्या। इसका मतलब तुम्हें बताएं क्या है? यदि आपने जिस तार पे आंकड़ा फंसाया है और वो आंकड़ा आपका ढीला होगा तो हवा चलने पे आपका बल्ब जलेगा और बुझेगा। यदि आंकड़ा ढीला है, जो आपने बिजली के तार पर डाला है आंकड़ा, अगर वो ढीला है तो हवा आएगी, आंकड़ा हिलेगा, यहाँ बल्ब जलेगा बुझेगा, जलेगा बुझेगा। ठीक है। अब यदि तुम चाहो कि हमारा बल्ब ना बुझे, इसके लिए जहां से तुमने अपना आंकड़ा फंसाया है तार पे, वहां जाके पिलास से उसे ऐंठ दो, और जब तुम ऐंठ दोगे तो हवा चलेगी, वहां हिलेगा नहीं, यहां बल्ब बुझेगा नहीं। लेकिन एक समस्या और है, आंकड़े को वही टाइट नहीं करते जिन्हें फेस बदलना है। आंकड़े को वही लोग टाइट नहीं करते जिन्हें फेस बदलने की आदत पड़ी है, इसलिए फेस बदलना बंद कर दो। और वो फेस क्या है? आज शंकर जी में आंकड़ा फंसाया, काल राम जी में फंसाया, परसों बागेश्वर फंसाया, बस ऐसे ही आंकड़े फंसाते रहे। इसलिए तो लाइट आती जाती है। भरोसा एक पे करो, वो एक पे आंकड़ा टाइट कर दो, हमेशा आपका बल्ब जलेगा बुझेगा। अब एक बात बताएं, लाइट आती है तो ये जाती क्यों है? वो इसलिए जाती है कि इन बल्बों को घमंड ना हो जाए। ये बल्ब सोचे कि मैं प्रकाश दे रहा हूं, मैं, और जब इन्हें ऐसा लगता मैं प्रकाश दे रहा हूं, तभी लाइट चली जाती है कि अब दो तो जाने। क्योंकि बिजली दिखाई नहीं देती, बिजली सहायता करती है। इस माइक की सहायता करेगी, इसकी सहायता करके इसे बजवाएगी, इनकी सहायता करके बजवाएगी, इसकी सहायता करके प्रकाश देगी, मोटर में अपनी विद्युत ऊर्जा देके जल निकलवाएगी, हर जगह पंखा चलवाएगी बिजली, लेकिन दिखाई नहीं देगी। यही तो भगवान है कि दिखाई नहीं देते, वो सबके अंदर काम बराबर कर रहे हैं। तुम्हारी लाइट चली जाएगी कि हाथ जोड़ना बंद कर दोगे, आंखें झपकाना बंद कर दोगे, क्योंकि तुम एक पंखा हो, बिजली की दम पे चल रहे हो।
तो कम से कम उस बिजली को मत भूलो जिसकी दम पे चल रही है। ये पंखा हवा दे रहा है, पर ये ना सोच ले कि मैं हवा दे रहा हूं, नाम पंखे का हो रहा है, पर इसके पीछे काम बिजली का है। तुम बात कर रहे हो, इसके पीछे कृपा भगवान की है। तुम पैदल चल रहे हो, इसके पीछे भगवान की ही कृपा है। ये कभी मत भूलो, उनकी कृपा तुम्हारे पर बनी रहेगी। मैं मत आने। तो रासलीला का अर्थ क्या है? आत्मा परमात्मा का मिलन, दो का एक हो जाए। अब मैं आपसे प्रश्न करता हूं, ठीक है? हम आपसे पूछें आपका गांव कौन सा है, आप कहती है कोटरा। जन्म तो कहीं और हुआ था, कोटरा क्यों कहने लगे? तुम्हारे पति का गांव हो सकता है कोटरा, पर तुम क्यों कहने लगी कि हमारा गांव कोटरा? ठीक है, मायके में जो गोत्र था वो नहीं बताते, जो ससुराल का गोत्र है वो तुम बताते। पहले तो ये परंपरा थी कि मायके का नाम नहीं, नाम भी ससुराल में रखा जाता था। ठीक है, अब ये सोचो, जिस घर में तुमने जन्म लिया, जो तुम्हारे माँ बाप थे, तुम्हारे भाई थे, तुम्हारी बहन थी, तुम्हारा वो आंगन, वो तुम्हारी सखियों का तुम्हारा संग, तुमने सब छोड़ दिया, जिससे तुम्हारी कोई जान पहचान भी नहीं थी तो नहीं? क्या ये अदालत में पहले लिखवाया गया था कि तुम्हारा पति तुम्हें कभी मारेगा नहीं? लिखवाया क्या? नहीं। लेकिन भरोसा तो किया है ना तुमने अपने पति पे कि हमें सुख देगा, ये भरोसा था। अब दुख मिले तो भाग्य की बात है, पर भरोसा तो यही किया ना, हमारा पति हमें बहुत सुख देगा, ये भरोसा किया। इसके बाद आपने 7 अग्नि के फेरे ले लिए, कोई मायके से साथ नहीं आया आपके साथ। कितना बड़ा त्याग किया। हम अकेले कहीं बाहर नहीं जाते, डर लगता है। आप अकेले छोड़ गई, सब छोड़ दिया। जिस माँ ने जन्म दिया उसे छोड़ दिया, पिता ने जिसने उंगली पकड़ के चलाया, लिखाया पढ़ाया उसे छोड़ दिया, भाई को छोड़ दिया, नगर छोड़ दिया, मोहल्ला छोड़ दिया। जिससे जान ना पहचान उसके गांव चली गई, वो भी हमेशा के लिए। जब आप वहां पहुंची, मायके में आप कितनी मर्यादा में रही, पिता के सामने, भाई के सामने, मां के सामने, सबके आगे मर्यादा। लेकिन जिससे आपने विवाह किया, पहले आपने विश्वास किया और फिर उसके सामने समर्पण भी कर दिया। और जब समर्पण किया तो फिर देखो आपको क्या क्या मिला। अब इस पे गौर करो। यहां मां थी तो वहां सास मिली, यहां पिता था तो वहां ससुर मिला, यहां भाई था तो वहां देवर मिला, यहां बुआ थी वहां बुआ सास मिली, यहां मौसी थी वहां मौसी सास मिली। जिससे विवाह किया उसने सब कुछ आपको दे दिया। एक बुआ आपने छोड़ी, उसने अपनी बुआ तुम्हें दे दी। यहां तुमने अपनी मौसी छोड़ी, वहां उसने अपनी मौसी दे दी। यहां भाई छोड़ा, वहां देवर दे दिया। और जितना उसके पास था उसका आपको हिस्सेदार बना दिया। अब उसके पास जितनी प्रॉपर्टी होगी आप आधे की मालिकिन हो कि नहीं? अब आपको यदि कोई गाली दे तो झगड़ा कौन करेगा? आपका पति। आपके कपड़े फट गए कौन लाएगा? आपका पति। आपको खर्च के लिए पैसे चाहिए कौन देगा? पति। अब उसी मायके में भाई की शादी में आपको अंगूठी देनी है, कौन देगा? पति। देना है भाई को, पर देगा पति, क्योंकि आपने अपना सब कुछ उन्हीं को मान लिया। तुम ही हमारे भगवान हो, तो वो पति तुम्हारी अंतिम सांस तक तुम्हारे साथ खड़ा होता है। तुम बीमार हो जाओ, इलाज कराएगा तुम्हारा पति।
तुमसे कोई झगड़ा करेगा, लड़ने आ जाएगा तुम्हारा पति, माँ बाप नहीं आएंगे, पति। सोचो 100 बीघा जमीन है पति की, सब तुम्हारी बन गई, और तुम कहते भी हो कि हमारी 100 बीघा जमीन है, कहते ना। तो हमारा कहने का अर्थ ये है कि उसी प्रकार तुम एक बार इस संसार को मन से छोड़ दो, मन से, तन से नहीं, मन से संसार को छोड़ दो और मन से इन्हें अपना पति बना लो। और जिस दिन तुम इन्हें अपना पति बना लोगे, इनकी सारी प्रॉपर्टी फिर तुम्हारी बन जाएगी। तुम्हें जिस चीज की आवश्यकता होगी ये पूर्ण करेंगे। मीरा ने विष का प्याला पिया है, राणा ने विष का प्याला दिया, मीरा ने पिया। मीरा किसे पति मानती थी? मोहन को। विष पीने से मरता है व्यक्ति की जीता है? मरता है। लेकिन रक्षा किसने की? पति ने। बताओ, जो विष से रक्षा कर दे। लेकिन पहले मीरा का त्याग भी देखो कि घर बार सब छोड़ दिया था। पहले उनकी बन के देखो। देखो, जब तक शादी नहीं हुई तब तक तुम 100 रुपए भी मांगोगी तो वो लड़का देने वाला नहीं है। शादी के बाद ही उसका पूर्ण कर्तव्य बनता है। और जब तुम इन्हें अपना बना के इनकी कंठी गले में धारण कर लोगे, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, उसी दिन से गोविंद तुम्हारे पीछे लग जाएंगे, इसके पहले नहीं। अब देखना तुम्हारे मानने की बात कहां आती है। तुमसे कहा जाए कि 1000 रुपए रखे तुम्हारे बगस में दे दो भगवान की कथा में, नहीं दे सकते। तुमसे कहे तुम्हारा बेटा बीमार है, 1000 दे दो इलाज में, दे दोगे। अब बताओ, तुम इन्हें अपना मानती कि बेटे को? बस यही तो समस्या है। अकेले मुंह हिलाने से थोड़ी होता है। कर्तव्य नहीं। देखो हम लोग क्या करते हैं, हमने कन्यादान ले लिया, कन्यादान तो ले लिया, बिटिया को ना कभी बुलाया, ना उसे कुछ दिया, कुछ भी नहीं, सब कन्यादान कर दिया। ऐसे कन्यादान करने से कुछ नहीं होता है। जिसका कन्यादान करो उसे बेटी बना के मानो, तब कुछ होता है, ऐसे नहीं होता है। तो रासलीला का अर्थ ही यही है, अपने आप को पहचानो कि तुम कौन हो। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जो पति पत्नी एक दूसरे के सामने सौगंध खाते हैं। मैंने एक व्यक्ति को देखा था, नाम तो नहीं लूंगा, मेरे सामने उसने अपनी पत्नी से कहा था कि हम तुम्हें इतना चाहते हैं कि जिस दिन तुम्हें कुछ हो गया मैं उसी दिन मर जाऊंगा। और पत्नी इसी भ्रम में जीती थी कि मेरे पति मुझसे कितना प्रेम करते हैं, मेरे मोहल्ले की ही बात है। और ऐसी भगवान की लीला कि उनकी पत्नी 2-2.5 महीने में चली बसी। और जब पत्नी चल बसी तो 13 दिन के अंदर ही उनने अपना संबंध फिक्स कर लिया था दूसरी जगह। 6 महीने नहीं हुए शादी दूसरी कर ली। अरे हमारा शरीर मरता है, हम नहीं मरते, फिर दूसरी शादी क्यों? क्योंकि यहाँ सिर्फ शरीरों से संबंध है, आत्मा से संबंध किसी का नहीं है। अभी यदि हम इनकी आत्मा हमारे अंदर आ जाए और हम इनके अंदर चले जाएं, ध्यान देना, ये हमारे अंदर आ जाए, हम इनके अंदर चले जाएं, पर इनको कोई गुरुजी नहीं कहेगा। भले ही हम पहुंच गए फिर भी नहीं कहेगा। और ये गुरुजी बन जाएंगे तो शरीर का रिश्ता है यहाँ की नहीं है, सिर्फ शरीर का। सीधी सीधी बात है। तुम मुंह ढांक लो कपड़े पहन के, तुम्हें कोई नहीं पहचान सकता जब तक मुंह ना निकालो। चेहरा निकालने पे पता चलता है किसकी बहू है, ढकने पे नहीं। लेकिन यदि हम इनके अंदर घुस जाएं, ये हमारे अंदर आ जाएं, भगवान जान जाएंगे। अदला बदली हो गई, भगवान समझ जाएंगे कि नहीं? तो जो समझ गया हमारा रास्ता उसी से है जो हमें समझता है। हम इनके अंदर घुस गए, भगवान समझ गए कि तुम उनके अंदर घुस गए।
तो हमारा रिश्ता भगवान से। तुम नहीं समझ पाए क्योंकि तुम सिर्फ शरीर को मानते हो। हमारी आंखें शरीर की शरीर को ही जानती हैं, उसके अंदर कौन है ये नहीं जानती। जैसे मैंने आपसे कहा, अब समझ लेना कि मैंने 2000 कथाएं कर ली तो तुम मैंने जो बोला वही मान जाओगे कि की होंगी, पर भगवान समझ गए कि झूठ बोल रहे हैं। भगवान उसी सच को मानते हैं जो हमारे अंदर है, क्योंकि हमारा रिश्ता हमारे ठाकुर जी से है। तो सिर्फ आपसे निवेदन करें कि कूलर का कनेक्शन यदि उल्टा जुड़ जाए तो जो आगे हवा देता है वो पीछे देने लगता है। तो पीछे जब हवा फेंके तो ये मत समझो कि कंपनी ने खराब बनाया है। कंपनी ने तो सीधी हवा के लिए बनाया था, लेकिन कनेक्शन उल्टे जुड़ गए इसलिए पीछे हवा दे रहा है। चिंता मत करो, मिस्त्री के पास जाओ और जब तुम मिस्त्री से कहोगे मिस्त्री साहब ये जाने कैसा पंखा है, ये आगे हवा नहीं पीछे फेंक रहा, मिस्त्री मुस्कुराएगा और समझ जाएगा कि कनेक्शन उल्टे जुड़े, कहीं कुछ नहीं। मिस्त्री खोल के कनेक्शन सीधे कर देगा, जो हवा पीछे जा रही है वो आगे आने लगेगी। अब पीछे हवा का मतलब समझे तुम क्या है? जो तुम्हें भगवान की ओर जाना चाहिए, तुम संसार की ओर जा रहे हो तो उल्टी हवा फेंक रहे हो। अब तुम्हें जरूरत है मिस्त्री के यहाँ, और मिस्त्री कौन है? हम बैठे यहाँ 7 दिन के लिए तुम्हारे कूलर सुधारने के लिए। इसलिए घर से आओ और हमारी दुकान में बैठ जाओ। हम 3 घंटे में तुम्हारे कनेक्शन ही सही करेंगे ताकि संसार की ओर हवा ना फेंक के भगवान की ओर तुम बढ़ने लगो। जो तुम्हारा उद्देश्य है। अच्छा एक बात बताओ, यदि मुंह में तुम्हें कड़वाहट बनी रहे, पानी का स्वाद अच्छा ना लगे, शक्कर कड़वी लगे, तो क्या समझना चाहिए कि बुखार अंदर है। बुखार अंदर है तभी तो मुंह का स्वाद कड़वा है। तो हमें देर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंदर का बुखार बहुत बेकार होता है। अच्छे डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर साहब से कहो कि डॉक्टर साहब बाहर तो कुछ नहीं है पर अंदर जीभ का स्वाद सही नहीं है, मीठी चीज कड़वी लगती, कड़वी मीठी लगती। डॉक्टर समझ जाएगा कि तुम्हें अंदर का बुखार है। अब तुम वहां एक खुराक की बात मत करना, तुम तो इस भरोसे पे वहां पहुंचो कि डॉक्टर साहब चाहे 6 महीना लगे चाहे 1 साल, पर हमारा बुखार ठीक कर दो। डॉक्टर साहब कहेंगे तनक इलाज लंबा चलेगा, तो तुम्हें वहां भरोसा करना है। ये नहीं कि नहीं डॉक्टर साहब हम तो सिर्फ 1 महीना दवाई कराएंगे, ठीक नहीं होगा अंदर का बुखार। डॉक्टर साहब 1 साल दवाई चलाएं चाहे 1.5 साल, तुम तो श्रद्धा के साथ इलाज करो। डॉक्टर साहब के इंजेक्शन लगने तुम तुरंत औंधे हो जाओ। वहां तर्क वितर्क मत करना कि नहीं डॉक्टर साहब हम इंजेक्शन नहीं, तुम तो जो बताओ हम वो करें, पर हमारा बुखार सही होना चाहिए। डॉक्टर साहब इलाज करेंगे और तुम्हारा बुखार सही किस दिन माना जाएगा? जिस दिन तुम्हारे पानी का स्वाद पानी जैसा लगने लगे, शक्कर मीठी लगने लगे, नीम कड़वी लगने लगे, उस दिन समझ लो तुम्हारा अंदर का बुखार ठीक हो गया, उसी दिन इलाज बंद हो जाएगा। तो सुनो, जब तक तुम्हें भगवान से प्रेम नहीं है और घर वालों से प्रेम है, अज्ञान का बुखार तुम्हारी हड्डी पे बैठा है कि जो तुम्हारा है वो तुम्हें अपना नहीं लगता, जो तुम्हारे नहीं है वो तुम्हें अपने लगते हैं। यही तो स्वाद गड़बड़ है। भगवान शक्कर हैं जे मीठे नहीं लग रहे, और घर वाले कड़वे हैं जे मीठे लग रहे। जो कुचल रहे तुम्हें वो लग रहे मीठे, और जो भगवान 24 घंटे तुम पे कृपा बरसा रहे हैं वो कड़वे लग रहे हैं। अज्ञान का बुखार तुम्हारी हड्डी पे बैठा। अब तुम्हें क्या करना? श्रद्धा के पैसे जेब में डालो, श्रद्धा के, और सीधे भागवत पंडाल में आ जाओ। यही हमारा हॉस्पिटल है और हम हैं यहाँ के 7 दिन के लिए डॉक्टर।
तो जैसे डॉक्टर का इंजेक्शन लगाना, तो तुम तर्क वितर्क ना पूछ करो कि ये इंजेक्शन है कितना बड़ा है, कहाँ का बना है, इसकी डेट कब तक की है, कुछ नहीं। तुम तो सीधे लो डॉक्टर साहब लगा दो। उसी प्रकार हम कहें ताली बजाओ, तुरंत बजाने लगो, ना नायन ना देखो ना माए देखो। डॉक्टर गोली देता है, गोली देता है कि लो ये गोली खाओ, ये सिरप पियो। तो हम भी तुम्हें यहां ज्ञान का तो लगाएंगे इंजेक्शन, और भगवान के नाम की देंगे गोली, और भजन के पिलाएंगे सिरप। और जब तुम्हारी ऐसी खुराक चलेगी, लेकिन तुम ये नहीं कहना कि इलाज जल्दी बंद हो जाए, ये इलाज तो चलेगा। अबे हम तुम्हें दवाई दे जाए और चले जाए परसों, फिर कोई आएगा इलाज के लिए, तो इलाज बराबर करा। तो कब तक इलाज जारी रखना? जब तक तुम्हें इनसे प्रेम ना हो जाए और घर वालों से विरक्ति, तब तक इलाज कराते ही रहना, बंद नहीं करना, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। नहीं तो क्या है, शरीर छोड़ोगे और फिर 9 महीने के लिए लटक जाओगे अपनी बहू के अंदर। बस ऐसे ही ऐसा क्रम चला रहेगा, जन्म मरण जिंदगी के दुख, जन्म मरण जिंदगी के दुख, बस यही सोचते रहो। तो रासलीला क्या है? भगवान से जुड़ के जो आनंद हमें मिलता है वही रासलीला है। हम और आप, हम पुरुष नहीं हैं और ना आप स्त्रियां हो, ये तो शरीर का भेद है। अच्छा आप एक बात बताओ, आत्मा आ गया कि आ गई, क्या कहते हैं? आत्मा चली गई कि चला गया, क्या कहते हैं? चली गई। उनकी आत्मा निकल गई, निकल गया कोई नहीं कहता है, ठीक है। और भगवान आ गई कि आ गया? भगवान चली गई चला गया। तो मेल कौन है, पुरुष कौन है? भगवान। हाँ, अगर स्त्रियों में होती आत्मी और पुरुषों में होता आत्मा, तो हम मान जाते आप स्त्रियां हो, हम पुरुष हो। लेकिन जो आत्मा निकल गई पुरुष की, वही आत्मा निकल गई स्त्रियों की, तो ये पुरुष कहां से हो सकते हैं? पुरुष उसे कहते हैं जिसके पास पुरुषार्थ होता है, जिसके पास धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ, हम उसे पुरुष कहते हैं। अभी हमारे तुम्हारे पास मोक्ष तो हुआ ही नहीं है, हम पुरुष कैसे अपने आप को कहेंगे? सिर्फ शरीर का भेद हुआ है संतान उत्पत्ति के लिए। इसलिए तुम गोपी हो और हम गोपी हैं। सब जितनी आत्माएं हैं, जितने अंश हैं, देखो चाहे गिलास में गंगा जल भर दो, चाहे बाल्टी में गंगा जल भर दो, पर होगा तो गंगा ही जल। हाँ, भेद बाल्टी गिलास का हो सकता है, पर दोनों के अंदर गंगा जल है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो आत्मा तुम्हारे अंदर है भगवान के अंश की, वही आत्मा हमारे अंदर है। इसलिए तो कहते कि प्रेम से जुड़े रहो, क्योंकि जिनके तुम हो उनके हम हैं। लेकिन दूरियां कब बनती? जब हम अपने आप को अलग समझने लगते, तब दूरियां बनती। जो शरीर में जीता है वो शरीर के रिश्तों पे ही भरोसा करता है कि ये हमारा भाई है। मैं आप ही से पूछता हूँ, जो शरीर में जीता है, शरीर को मानता है, वो कहता है ये मेरा भाई है। लेकिन अगर सच पूछा जाए तो संसार का हर व्यक्ति हमारा भाई है। संसार की आप भी हमारे हो, क्योंकि आपके अंदर जो आत्मा है वही आत्मा हमारे अंदर है। तो हमारा तुम्हारा पिता बैठा एक बंसी वाला, तो हम तुम एक घर के हुए कि नहीं? लेकिन तुम्हारा शरीर वैश्य समाज से हो गया, हमारा शरीर ब्राह्मण समाज से हो गया, तो हम शरीर में जीवन जीने वालों ने छोटा और बड़ा कर दिया। ये महाराज है,
जे गुप्ता जी है। अरे गुप्ता जी के शरीर के भीतर झांक के देखो कौन है। देखो एक बात और बताएं, संसार में कीमत बनती है कैसे? जिसके 3 स्टार लगे हो सो से बड़ा कह दिया, और जिसके 1 स्टार लगा हो उसे छोटा कर दिया। अरे वर्दियों में मत झांको, वर्दी के अंदर देखो, वही आदमी वहां है तो वही आदमी वहां। एक आदमी सिपाही बन के अपनी ड्यूटी दे रहा, एक आदमी दरोगा बन के ड्यूटी दे रहा, एक आदमी एसपी बन के ड्यूटी दे रहा। ये मत भूलो कि वो ड्यूटी दे रहा। उसी प्रकार संसार में हमारे कर्म से जाति बनी है। अगर ऐसा नहीं है तो जे बैठे हैं पंडित जी, इनका टीका मिटा दो, इन्हें एक छुरा दे दो, कैंची दे दो, गुमटी में खड़ा कर दो। अगर लोग दाढ़ी बनवाने ना आ जाए इनसे तो गारंटी है। वो एक नाई को तिलक लगा दो, गले में कंठी दे दो, और बढ़िया पीली तौलिया डाल दो, धोती कुर्ता पहना दो। अगर महाराज राम राम ना कहने लगे तो शर्त है इस बात। बताओ, वो तो नाई है, वो ये पंडित जी है। यानी कर्म की यहाँ जाति है, कर्म से जाति बनी है। नहीं तो ब्राह्मण के माथे पे ब्राह्मण लिखा होता, वैश्य के माथे पे वैश्य लिखा होता। भगवान ने जाति नहीं बनाई, भगवान ने तो अपने सब बच्चे बनाए, लेकिन छोटे बड़े का भेद तो यहां हमने तुमने पाला है। भगवान ने मुसलमान बना के नहीं भेजा, मुसलमान तो यहां खतना करके हमने तुमने बनाया। भगवान के यहां से कोई भेद नहीं है, भेद तो हम तुम करते हैं। लेकिन ये भेद कब मिटेगा? जब हम अंदर जाएंगे, देखेंगे। कैसे? पेड़ के ऊपर देखो, एक एक पत्ते तो तुम्हें हजारों पत्ते मिलेंगे। उन पत्तों से थोड़ी नीचे आओ, कम मात्रा में टहनियां मिलेंगी। उससे और नीचे आओ तो और मोटी मोटी डंगरियां मिलेंगी, कम मात्रा में। और नीचे आओ तो तुम्हें 20-25 मोटी मोटी डगरियां मिलेंगी। और नीचे आओ तो तुम्हें इतनी मोटी मोटी 3-4 डालियां मिलेंगी। और नीचे आओ, अगर तुम्हें एक वृक्ष ना मिले तो इस बात की शर्त है, तुम्हें एक मिलेगा। तो ये सृष्टि का वृक्ष है उल्टा। हम तुम हैं पत्ते, इनके ऊपर 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 देखते जाओ, एक पेड़ मिलेगा। तो उसी का सब है। जैसे आम की छाल कोई आपको दे तो आपकी आम की छाल है, जड़ दे आम की जड़ है, पत्ता दे आम का पत्ता है, फल दे आम का फल है। पर आम का बंद हो रहा नहीं। तो यहाँ किसी भी जाति का कोई भी हो, सब भगवान के हैं, अलग से कोई नहीं है। कर्म अलग हो सकते हैं पर सब भगवान के हैं। इसलिए हम ये दो की दृष्टि ना रखें, एक की रखें। भावना विचार करना। एक बार 9 ने 8 के गाल पे थप्पड़ मार दिया। 8 बोला हमें क्यों थप्पड़ मार दिया? 9 बोला हम तुमसे बड़े हैं सो मार दिया। छोटा नहीं मार सकता बड़े को, बड़ा मार सकता है। इसलिए 9 बोले मैंने तुम्हारे गाल पे थप्पड़ जड़ दिया। 8 बोले तो ठीक है हम 7 को ढूंढते हैं। सो 8 ने 7 के गाल पे थप्पड़ जड़ दिया। 7 बोले हमारी गलती क्या है? बोले गलती नहीं, चुप। बड़ा छोटे को मार सकता है, छोटा मुंह भी नहीं खोल सकता है। सो 7 पलट के गए तो 6 खड़े थे, 6 में 1 दिया। 6 बोले हमें क्यों मार दिया? बोले हमें बड़े ने मारा, हमने तुम्हें मार दिया। अच्छा तो बोले बड़ा मार सकता? बोले रुको 5 हम देख रहे। सो 5 के 1 खींच के दिया। 5 बोले क्यों मार दिया? 6 बोले हम बड़े हैं तुम छोटे हो इसलिए पिट गए, चुप रहो। 5 बोले फिर? बोले नहीं, बड़ा छोटे को पीट सकता है। 5 गए तो 4 में 2 लाते थे। 4 बोले क्यों मार रहा है? बोले वाह, बड़ा छोटे को पीट सकता है।
4 ने 3 में ठोक दिया, 3 ने 2 में ठोक दिया, 2 ने 1 को ठोक दिया। एक आगे बड़ा सो जीरो महाराज बैठे थे, जीरो धड़कने लगे। बोले अब एक बोला तुम क्यों धड़क रहे? बोले तुम हम में लात मारोगे सो हमें बाद में धड़कना, सो हम पहले ही धड़कने लगे। एक बोला तुम धड़को नहीं, तुम डरो मत, हम तुम्हें नहीं पीटेंगे। और उसने उस जीरो को उठा के अपने बगल में रख लिया। अब कितने बन गए? अब है किसी अंक की हिम्मत। उसी प्रकार काश अगर जेठानी अपनी देवरानी को नीचे ना रखकर बगल में रख ले, क्योंकि एक अंक के नीचे एक होगा तो 2 ही माने जाएंगे। अगर एक एक के बगल में बैठ जाए तो कितने? 11 माने जाएंगे। तो हमेशा जेठानी को चाहिए कि अपनी देवरानी पे शासन ना दिखाते हुए, ना अपने बल का दुरुपयोग करते हुए, अगर अपनी छोटी बहन बना के अपने बगल में लेके चले तो सुमति कहीं नहीं जा सकती है। जहां सुमति तहां संपत नाना, जहां कुमति तहां विपत निधाना। आज हमारे घर में पैसा आता तो है पर रुकता नहीं है। उसका यही कारण है कि हम लोग घर में रह तो रहे हैं पर प्रेम नहीं है। समय का बदलाव देखो, एक पौर होती थी, एक पौर और एक बकरी और एक चौका और 10-10 लोग कितने खुश रहते थे। एक चूल्हा जल रहा है और सबको भोजन परोस रहे हैं उस समय, लेकिन थालियों में खाने नहीं कटे थे। थालियों में खाने नहीं कटे थे। पैरों पे थाली रख ली, नीचे नीचे सब्जी भर ली, ऊपर रोटी चढ़ा ली और खा रहे, कितने खुश थे। और जब से खाने थालियों में कट गए और जब से खाने घरों में कट गए, ये बड़े बेटे का कमरा, ये मंझले का कमरा, ये संझले का कमरा, जब से घरों में खाने कटे तब से सुख चला गया। क्योंकि जहां सुमति वहीं तो आनंद है। जहां हमारा तुम्हारा ना हो वहीं तो आनंद है। जहां एक साड़ी देवरानी जेठानी पहन ले वहीं तो आनंद है। लेकिन आज सबका अलग अलग, तो इतना तक अलग हो गया कि ब्रश भी सबका अलग अलग घर में रखा है, कपड़े सबके अलग, खाना भी सबका अलग अलग, सब अलग अलग। वो जहां अलग है वहां सुख नहीं है, वहां आनंद नहीं है। अभी आप ये बताओ, एक श्रोता कथा के लिए यहाँ बैठ जाए और एक बैठ जाए वहां गाड़ी के पास, एक बैठ जाए इधर, क्या आनंद आएगा कथा में? नहीं आएगा। और जब सब इकट्ठे बैठते हैं कितना आनंद आता है। उसी प्रकार आज मकान तो बहुत बड़े बड़े बने पर घर टूट गए। एक घर में रहने वाली देवरानी जेठानी में महीनों से बोला चाली नहीं है। अब दूर कौन है, पास कौन है, समझना। दूर वो है, दूर जिससे तुम बात नहीं करते, जिसका तुम सम्मान नहीं करते, और पास वो है जिससे शाम को रोज फोन लगा के बात करते हो, भले ही वो बंबई में क्यों ना रह रहा हो। उसके पास हो गए, जिससे 2 महीने से बातचीत बंद है उससे दूर हो गए। इसलिए मुसलमान जब हज पे जाता है तो दुश्मन से भी माफी मांग के जाता है, ताकि अगला जन्म में हमें वहां ना पहुंचना पड़े। यदि तुम्हारी जेठानी से बुराई चल रही है, इसी बीच यदि तुम्हारी मृत्यु हो गई, अगले जन्म में दुश्मन बन के तुम्हारी जेठानी फिर तुम्हारे पास खड़ी होगी। क्योंकि केस जब तक अदालत से नहीं टूटेगा, तुम सोचो बंबई भाग जाएं, पुलिस वहां से भी पकड़ लेगी। इसलिए अगर किसी की किसी से बुराई चल रही हो तो उसको बंद कर दो। अरे क्षमा मांग लो, क्या जाता है, अगले जन्म में दुश्मन के रूप में तो नहीं वो मिलेगा। लेकिन बुराई कहां बनती, जहां हम झुकना नहीं चाहते। जेठानी कह रही बा हम क्यों झुके, देवरानी कह रही तो हम क्यों झुके। कोई एक झुक जाए
क्या बिगड़ जाएगा? तुम्हें क्या लगता झुकने से तुम्हारा नाम खराब हो जाएगा? अगर नाम खराब झुकने से होता तो राम जी कभी ना परशुराम जी के आगे झुकते। प्रभु श्री राम परशुराम जी के आगे झुक गए, कुछ नहीं गया। झुकता वही जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती। कुछ नहीं बिगड़ता, क्षमा बड़न को चाहिए। अगर छोटे भी बड़ों को क्षमा कर दें, जिस दिन वो क्षमा कर दें वही बड़े बन जाते हैं। इसलिए अच्छा एक बात बताओ, मोबाइल में ज्यादा मैसेज भर जाएं तो हैंग मारने लगता है। मोबाइल में ज्यादा मैसेज भर जाएं हैंग मारने लगता है। जब तुम्हारे मोबाइल में ज्यादा मैसेज भर जाते हैं तो तुम स्वयं डिलीट करने लगते हो। जिसकी जरूरत है वो रख लेते हो, जिसकी जरूरत नहीं उसे डिलीट कर देते हो। उसी प्रकार शरीर रूपी मोबाइल में तुम्हारे मन रूपी इनबॉक्स में 10-10 साल पुराने मैसेज भरे, कब डिलीट करोगे उन्हें? हमने कहा ससुराल नहीं, हम नहीं जाते ससुराल। 5 साल पहले अपमान कर दिया था, देखो 5 साल पहले की बात आज भी तुम्हारे मन में रखी है। यदि कांटा पैर में टूट जाए तो इतना याद रखना, जब पैदल चलते समय कोई कंकड़ तुम्हारे पैर के नीचे आ जाएगा तो उस समय वो कांटा तुम्हें ऐसा जरूर दिला देगा कि हम तुम्हारे अंदर लगे हैं। उसी प्रकार कोई पुरानी बात तुम्हारे मन में लगी है, जब वहां की चर्चा होगी वो बात तुम्हें याद अपने आप आ जाएगी। इसलिए अभी तक जो हो गया सब भूल जाओ, छोड़ दो। ठाकुर जी को सब दे दो। तुम्हारी देवरानी ने तुम्हें गाली दी थी, तुम ठाकुर जी को दे दो। किसी ने तुम्हारा अपमान किया, आज तुम ठाकुर जी को वो भी चढ़ा दो। जिसने तुम्हारे साथ जितना बुरा व्यवहार किया, आज तुम भगवान को वो सब सौंप दो। क्योंकि तुम्हें क्या लगता, जो तुम्हें गाली तुम्हारी जेठानी ने दी है, इसमें जेठानी का दोष है? बिल्कुल नहीं है। तुलसीदास जी महाराज रामायण में कहते हैं, हानि लाभ जीवन मरण अप अपयस विधि हाथ। हानि तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर सकता, तुम्हारे भाग में थी इसलिए विधि ने तुम्हारी हानि करवाई, निमित्त कोई भी बन जाए। भागवत के बाद मैं समझू दक्षिणा कमेटी ने दी, बिल्कुल नहीं दी। हमारे भाग में लिखा था विधि ने वो दक्षिणा इनके द्वारा हमें दिलवाई है। मान अपमान, मान जो मिला वो भी भाग्य से, वो अपमान भी मिले वो भी भाग्य से। मान स्वीकार कर लेते हो, वो अपमान पे भड़क जाते हो। लाभ अगर स्वीकार करते हो तो हानि भी स्वीकार करना सीखो। उस सम्मान स्वीकार करते हो तो अपमान भी स्वीकार करना सीखो। मिठाई अगर खाते हो तो खटाई खाना भी सीखो। ये सब भाग्य से मिलता है। जेठानी ने गाली दी, समझ लेना हमारे भाग में इतना अपमान था, हमने ले लिया, स्वीकार कर लिया, हमारे भाग में था, ले लिया, खत्म बात, दुश्मनी होगी ही नहीं। लेकिन दुश्मनी कब बनती, जब तुम्हें लगता कि जेठानी ने गाली दी। अरे जेठानी ने कब दी, जब भगवान ने दिलवाई तब तो दी। तुमने 10 का यहाँ चढ़ा दिया, पहले तुम्हें भगवान ने दिया था तब तो चढ़ा दिया। अगर भगवान तुम्हें देते ही नहीं तो तुम तो नंगे धुड़ंगे आए, क्या चढ़ा देते, क्या चढ़ा देते। इसलिए कोई सम्मान दे तो भगवान ने दिलवाया, कोई अपमान दे तो भगवान ने दिलवाया। और भगवान को भी दोषी नहीं मानेंगे क्योंकि हमारे भाग्य ने दिलवाया। अब विचार करना, एक जगह आम का पेड़ लगा था, तो एक व्यक्ति ने देखा पहले कि फल लगे हैं, तो शरीर के कौन से भाग ने पहले फल, आंखों ने। और जब आंखों ने फल को देखा तो बोलो आंखें चली जाएंगी वहां तक, शरीर गया माने पैर गए। देखा आंखों ने कि ये फल तोड़ने हैं, हमें चोरी करनी है, गए वहां तक पैर, वो तोड़ा हाथों ने। देखा आंखों ने, गए पैर, तोड़ा हाथों ने और खाया मुंह ने।
देखा आंखों ने, तोड़ा गए पैर, तोड़ा हाथों ने, खाया मुंह ने और रखा पेट ने। देखो, रखा पेट ने, और जिसने खाया उसने स्वाद नहीं लिया, स्वाद लिया जीभ ने, और रखा है पेट ने। इतने में आ गया जिसका वो आम का पेड़ था, सो उसने दिए डंडे, सो ठुकी पीठ, ठुक गई पीठ जिसका कोई काम ही नहीं, लेकिन ठुकी पीठ सो रोई आंखें। आ गई बात वही, रोई फिर आंखें। तो भगवान के यहां अंधेर नहीं है। भगवान कहते हम वही कर्म का फल देंगे। इसलिए खुश अगर रहना है तो जैसे तुम दीपावली के दिन सफाई करते हो तो घर में कितना अच्छा लगता है, और जब प्रत्येक घर में सफाई होती है तो उस दिन कैसा लगता है गांव में, अच्छा लगता है ना, कि घर में दिए जल जाते हैं, हर कोने में सफाई, बढ़िया रंग लग जाता है। उस दिन दिवाली जैसा तो साल में कभी नहीं लगता जैसा दिवाली के दिन लगता है। लगता है बंद कर दो एक बार।